Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Yesterday we have started the lesson number 9. Now you see the Indian meteorological departments. Okay, so in India, where are and in which state the Indian meteorological departments are established and where are their branches और उनकी branches कहाँ है that we have to see in this paragraph. इस पैराग्राफ में हम लोगों को ये देखना है. The Indian Meteorological Department was founded by British in 1875 at Shimla. जो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये ऑलरेडी ये क्या है ब्रिटिश लोगों ने इस्टेब्लिश किया था एंड ये इस्टेब्लिश किया था ये इन शिमला शिमला में कहाँ पे शिमला में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था. इट्स हेड ऑफिस इज एट पुणे एंड इट्स रीजनल ऑफिस आर एट मुंबई. अब जो इसका हेड ऑफिस है वो पुणे में है और जो इसका रीजनल ऑफिस है वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली इन प्लेसेस में है, इन सिटीज़ में है. मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे विच indicate the daily predictions about the weather. Daily prediction of weather. Such maps are prepared and published twice in every 24 hours. In this institute, research goes on continuously on various aspects like instrument for climatic reading, predictions about climate made using radar, predictions about the climate related to the seismology, predictions regarding rainfall by satellite, air pollution, etc. Okay, तो क्या है ये रीडिंग प्रिडिक्शंस अबाउट क्लाइमेट मेड यूजिंग रडार. ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है मैप्स एवरी डे प्रिपेयर किया जाता है ये फॉर प्रिडिक्शन ऑफ द वेदर, वेदर के प्रिडिक्शंस के लिए. इन दिस इंस्टीट्यूट रिसर्च गोज ऑन कंटिन्यूसली. इस रिसर्च में इस इंस्टीट्यूट में रिसर्च लगातार होते रहते हैं. यस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेकर. फॉर एग्जांपल क्लाइमेटिक रीडिंग, प्रिडिक्शंस अबाउट क्लाइमेट मेड यूजिंग रडार, रडार को यूज करके क्लाइमेट के बारे में प्रिडिक्शन करना. प्रिडिक्शंस अबाउट क्लाइमेट रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी, यस सिस्मोलॉजी से रिलेटेड की प्रिडिक्शंस करना. प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग रेनफॉल, रेनफॉल से रिलेटेड प्रिडिक्शंस करना यूजिंग सैटेलाइट. एंड एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड यस प्रिडिक्शंस करना. द इंडिया Meteorological Department provides important information regarding weather and climatic conditions to other departments like aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine oil exploration and production, etc. Prediction regarding calamities like dust storm, sand storm, heavy rainfall, hot and cold waves, tsunami, etc. are communicated to various departments. All types of the mass communication, media and all citizen for this purpose. India has launched several satellites equipped with the high-class technology. Observatories are several locations are doing excellent work in the analysis of the information received from this satellite. आप बता दीजिए ना डायरेक्ट लिख देते. और सुनिए आप जो है ना अभी ये दिए ना जब सर रहेंगे तो आके हम आपका कार्ड बनवाएंगे कि हम लोग उस पे नहीं कर सकते. हाँ, जैसा रहता वैसा करते. नहीं वही तो मैं आपको बोला कि उसमें सर क्या बोलेंगे कि मैं रहूँगा मैं ही करूँगा. हाँ, तो कार्ड जो है आपका बनाने की जिम्मेदारी है. आपने जो अमाउंट दी उसकी रिसीट हमने दे दी थी, आपने 5000 भरा. वो कार्ड तो मैं आपके सर से बनवाऊंगा. So Indian Meteorological Department provides yes various information regarding the weather and climatic conditions. Climatic conditions से related और क्या है ये अदर डिपार्टमेंट्स के लिए क्या करता है ये अवेलेबल कराता है इंफॉर्मेशंस. किसके किसके लिए एविएशंस के लिए, शिपिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशंस के लिए,
मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। तो देखो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन किस किन डिपार्टमेंट्स को अवेलेबल कराता है, किसके किसके बारे में, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। एविएशन, एविएशन मीन्स क्या है, जो अपना जो क्या है ये एरोप्लेन से रिलेटेड जो क्या है ये डिपार्टमेंट से, वो एविएशन डिपार्टमेंट से, एरोप्लेन, ओके, जो फ्लाइट से रिलेटेड है। शिपिंग, अब इनको क्यों जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स द वेदर बिकम वेरी यस बैड, एंड बिकॉज ऑफ दैट, ओके, जो फ्लाइट्स होती है उनको क्या करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द यस बैड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इन डिपार्टमेंट को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। शिपिंग, अब जो क्या है ये शिपिंग है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट और ये ट्रांसपोर्ट के थ्रू लोडिंग एंड डीलोडिंग होता मटेरियल्स का, सब्जेक्ट सभी चीज़ों का पोर्ट पे, बंदरगाहों पे, तो वो शिपिंग के लिए भी ज़रूरी है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कि कब मानसून आएगा, कब जो है ये बीज बोना चाहिए फार्मर्स को, कौन सा सूटेबल होगा, ओके, कब हैवी रेनफॉल होगी, ये सब पॉइंट एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड यस, ये भी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ये एक्सप्लेन करता है, प्रिडिक्ट करता है। इरिगेशन, सिंचाई से रिलेटेड। मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन, जो मरीन ऑयल है वो एक्सप्लोर करना, जो ज़मीन के अंदर समुद्री, जब समुद्र के अंदर से जहाँ से ऑयल एक्सप्लोर किया जाता है, निकाला जाता है इन प्रोडक्शन, क्योंकि उस वहाँ पे लेबर जो काम करते हैं वो लेबरों की सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी होता है कि ये मौसम के बारे में उनको बराबर से इंफॉर्मेशन मिले, बिकॉज समटाइम्स yes there are the is very high tide, sometimes there is very high rainfall, sometimes there are the is high speed wind, बहुत हाई स्पीड की विंड होती है, और सम टाइम स्टॉर्म। तो इसलिए टू यस मेक देम सेफ्टी, उनको सेफ्टी देने के लिए यस क्या है, उनको भी ये डिपार्टमेंट जो है इंफॉर्मेशन देती है। प्रिडिक्शन रिगार्डिंग क्लाइमेटीज, लाइक प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग क्लाइमेटीज। अब क्लाइमेटीज जो नेचुरल क्लाइमेटीज है, प्रॉब्लम्स है, उनके रिलेटेड भी ये प्रिडिक्शंस करती है ये डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, कि ये क्या है, सैंड स्टॉर्म आने वाला है, मतलब कि क्या है, धूल, डस्ट स्टॉर्म मतलब धूल की आंधी चलेगी, सैंड स्टॉर्म मतलब सैंड की तूफान। हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होना, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, हॉट और कोल्ड वेव्स फ्लो हो सकते हैं, सुनामी इट्सेट्रा आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट। अब इस क्लाइमेटीज से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से शेयर करता है। All types of the mass communication media and all citizen. For this purpose, India has launched several satellites equipped with the high class technology. अब हर टाइप के मास कम्युनिकेशन मीडिया के लिए, और ये क्या है, और सभी सिटीजन के लिए, मीडिया एज वेल एज क्या है, सिटीजन के लिए। यस, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेवरल सैटेलाइट जो हाई क्लास टेक्नोलॉजी से लॉन्च है उसको ये क्या है, लॉन्च किया है। ऑब्जर्वेटरी एट द सेवरल लोकेशंस आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। अब जो ऑब्जर्वेटरी है अलग अलग जगहों पे एकदम अच्छा वर्क कर रहे हैं। एंड द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम दिस सैटेलाइट, और जो ये सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिलता है उसका अच्छे से अच्छा एनालिसिस करते हैं। एंड आफ्टर एनालाइजिंग दे प्रिडिक्ट अबाउट द वेदर, उसके बाद में वेदर के बारे में, और जो हम लोगों ने अभी देखा इस पैराग्राफ में जितने भी कैलामिटीज़ हैं उससे रिलेटेड अगर उनको हिंट मिलता है तो वो क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं। मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन। अब ये मानसून मॉडल और क्लाइमेट प्रिडिक्शन, कि मानसून मॉडल क्या है और क्लाइमेट का प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है, दैट वी हैव टू सी नाउ। द ट्रेडिशन of the forecasting the monsoon season in India is older than 100 years। अब ये क्या है, ये जो वेदर के बारे में, मानसून के बारे में प्रिडिक्शन करना, ये इंडिया में ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आफ्टर द फेमाइन ऑफ 1877, आफ्टर फेमाइन ऑफ 1877, H.F. Blandford, the founder of IMD, has made such a prediction for first time, taking the snowfall in the Himalaya as
parameter for these predictions. 1877 में एच एफ ब्लैंडफोर्ड ने सबसे पहले ये क्या है हिमालय में जो स्नोफॉल हुआ था उससे रिलेटेड उन्होंने प्रिडिक्शंस किया. इन द डिकेड्स ऑफ द 1830s, इन द डिकेड्स ऑफ द यस 1930s, 1930s के डिकेड्स में, डिकेड्स मीन्स द यस 10 years पीरियड, 10 साल का जो पीरियड है उसका क्या बोलते हैं, डिकेड्स. तो इन द डिकेड्स ऑफ 1930s द देन डायरेक्टर ऑफ एएमआईडी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था उसके जो कौन थे डायरेक्टर, कौन थे वो, यस एच एफ ब्लैंडफोर्ड थे. सर गिलबर्ट वॉकर हैड अंडरलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर एंड इंडियन मानसून. तो ये क्या है, उस टाइम के एमआईडी सर गिलबर्ट वॉकर ने जो इंडिया का जो मानसून है उसको और वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर को रिलेट किया, उसके बीच में क्या है रिलेशनशिप फाइंड आउट किया. एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन and previous recording related to this relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon. और इसके बाद में जो वहाँ पे अवेलेबल ऑब्जर्वेशन था और जो पहले के रिकॉर्डिंग थे उसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करके उन्होंने क्या किया, मानसून के नेचर के बारे में हाइपोथेसिस दिया, कॉन्सेप्ट दिया. With the initiative of Dr. Vasant Rao Govarikar in decades of 1990s, a monsoon model based upon 16 worldwide climatic parameter was developed. अब 1990 में डॉक्टर वसंत राव गोवरिकर के ये गोवरिकर ने इस 1990s के डिकेड्स में 16 डिफरेंट क्लाइमेटिक पैरामीटर्स, डिफरेंट वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक पैरामीटर उन्होंने डेवलप किया. दिस मॉडल वाज इन यूज, दिस मॉडल वाज इन यूज फ्रॉम 1990 टू 2002. तो इस मॉडल का इस्तेमाल जो है 1990 से लेकर 2002 तक हुआ है. मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल डायनामिक forecasts are made with the help of the mathematical model which take into account estimate of the current weather related events and ongoing physical interactions between them. Data about current climatic parameters is mathematically analyzed with the help of the Param supercomputer. Various mathematical models based upon daily geographic events are developed by the supercomputer technology. अब जो क्या है, ये जो फॉरकास्टिंग हो रही है ओके वेदर के बारे में प्रिडिक्शंस, ये मैथमेटिकल मॉडल के बेस पे ओके. और इसके मैथमेटिकल मॉडल जो है, मैथमेटिकल मॉडल में किन चीज़ों को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, द करंट वेदर रिलेटेड इवेंट, फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन देम, ये सब को क्या किया जाता है, इस कंसिडर किया जाता है वाइल यस यूजिंग द मैथमेटिकल मॉडल टू प्रिडिक्ट द यस वेदर, वेदर के बारे में क्या करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए. हॉलिस्टिक मॉडल, ये जो हम मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं वो कौन सा मॉडल है, पहला यस मैथमेटिकल मॉडल. तो इन मैथमेटिकल मॉडल व्हाट इज यूज, यस व्हाट इज टेकन इनटू अकाउंट, किन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, ओके करंट वेदर रिलेटेड इवेंट, ongoing physical interaction between them. Okay, now yes holistic model, कौन सा मॉडल, होलिस्टिक. in this model predictions are based upon those parameters used in other model which have the greater effect on the monsoon. In this model predictions are based upon those parameters used in other model which have the greater effect on the monsoon. Nowadays, prediction declared by the IMD are the collective outcome of the various models. This is called as the holistic model.
नाउ स्टैटिकल मॉडल, अब दो जिसके बाद वाला जो मॉडल है उसका क्या नाम है, होलिस्टिकल मॉडल। In this model, current climatic observation in a region are compared with the earlier parameters such as oceanic temperature, atmospheric pressure, and nature of the monsoon rainfall of the several years. This data is comparatively analyzed by the statistical methods and predictions are made about monsoon in the present condition. So here there are the three yes models मानसून मॉडल। फर्स्ट वन इज द मैथमेटिकल मॉडल, दूसरा क्या है होलिस्टिक मॉडल और तीसरा क्या है स्टैटिकल मॉडल। इन स्टैटिकल मॉडल स्टैटिक statistics are used where the yes previous data are compared with the present data while yes prediction of the weather. Presently new models are being developed at the IITM. Work is in progress at the two levels, namely designing new models and developing new technology. The main focus is on development of the radar system and satellite technology. जो मेन फोकस है वो क्या है, रडार सिस्टम को डेवलप करना और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को भी साथ में डेवलप करना। ऑलवेज रिमेंबर any meteorological model depend upon the interrelationship between parameters used in that model and result expected from it. However, as these interrelationships with reference to the ocean and atmosphere are never constant, meteorological models need to be changed continuously. अब जो ये इंटर रिलेशनशिप है ओशंस एंड एटमॉस्फेयर के वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए हमेशा हम लोगों को मेट्रोलॉजिकल मॉडल्स में चेंज की ज़रूरत होती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड नीड ऑफ द आर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अब ये सॉलिड वेस्ट क्या है, द सब्सटेंस विच आर yes which are waste in the form of the solid are called the solid waste. Now yes, because the solid waste include the metals, glass and non-biodegradable substances. So when they are yes non-degradable, so it create the problem. That's why it is the need of the arts to yes manage this solid waste. तो इसलिए ऐसे solid waste material को manage करने की ज़रूरत है। Now observe the garbage collected in the dustbin of your classroom and make a list of the various material in it. Discuss with your teacher how this material can be properly disposed of. अब क्या करना है, अपने जो स्कूल का डस्टबिन है उस डस्टबिन में क्या क्या चीज़ें हैं उसका लिस्ट बनाना है एंड देन अपने टीचर से प्रिपेयर यस क्या करना डिस्कस कि कौन से मटेरियल्स है जिसको प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं हम लोग। कैन वी डू द सेम विद द गार्बेज जनरेटेड इन आवर हाउस, थिंक अबाउट इट। तो क्या सेम हम अपने घर में जो गार्बेज क्रिएट होता है, जो निकलता है गार्बेज, उसका भी ऐसे कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वी कैन डू एंड थिंक अबाउट इट एंड देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट। नाउ सी yes plastic bottles, this is the yes metal cans, ये क्या है मेटल केन्स। तो ये सब के सब क्या है, ये सॉलिड वेस्ट है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, वापस से देखो ये क्या दिया है, on the footpath, this is the clean footpath and this is the yes footpath where the garbage and the yes क्या है वेस्ट आर थ्रोन। यहाँ पे गार्बेज फेंका हुआ है और ये क्लीन किया हुआ है। फिगर ए अनक्लीन्ड है और फिगर बी क्लीन्ड है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द what is the main difference between what we see in the two pictures alongside 9.2a and b? So now yes a in figure a the is the garbage are thrown and here it is cleaned. What should we do permanently maintain the conditions in picture b? हम क्या कर सकते हैं, yes we can create awareness yes in the citizens so that this garbage should not be thrown yes here and there.
Many waste materials are generated through the various daily human activities. This is called solid waste. अब बहुत सारे solid materials generate होते हैं. Solid material waste solid material generate होते हैं बहुत सारे human activities की वजह से. This is called the solid waste. If these solid if these waste materials are properly disposed of, they can be of valuable source of energy. इफ दीज वेस्ट मटेरियल आर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, अगर ऐसे मटेरियल को हम प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, दे कैन बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो क्या हो सकते हैं, वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर्म हो सकते हैं. करंटली सॉलिड वेस्ट इज अ सीरियस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम. करंटली अभी के टाइम में जो सॉलिड वेस्ट है ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है, एज इट कॉज बोथ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन. बिकॉज ये क्या करता है, टू टाइप के पोल्यूशन मेनली करता है, सॉइल पोल्यूशन एज वेल एज द वाटर पोल्यूशन. सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. अब ये सॉलिड वेस्ट जो क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट से भी क्या है ये सीरियस प्रॉब्लम है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड हेल्थ, और ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड और हेल्थ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट सॉरी ये क्या है ये हार्मफुल है. इट हैज़ पोज्ड ए सीरियस थ्रेट टू द नेचर एंड ह्यूमन हैबिटेट बिकॉज ऑफ द एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इट कॉजेज. अब ये जो ह्यूमन बींग के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया बिकॉज ये क्या करता है, ये इट पॉल्यूट द एयर वाटर एंड सॉइल. डू यू नो गार्बेज प्रोडक्शन पर डे. अब गार्बेज प्रोडक्शन कितना होता है, सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द मेन मेट्रो सिटीज ऑफ द स्टेट इज अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज. ओके, जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे कितना टन गार्बेज निकलता है, इट्स अप्रॉक्सीमेशन वेट्स आर गिवन. तो इन मुंबई 5000 टन. अब मुंबई में वन डे में 5000 टन क्या है सॉलिड वेस्ट निकलता है. पुणे 1700 tons, Nagpur 900 tons. On 26 July 2005, a serious flood calamity had arisen in the Mumbai. अब जो है ये 26 जुलाई 2005 में एक बहुत ही सीरियस कैलामिटी फ्लड का आया था मुंबई में. इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड दैट कैलामिटी. तो जो इसके पीछे मेन जो रीजन था वो क्या है, ये इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. Thus, we see that accumulation of the solid waste can lead to various calamities. इस तरह से जो ये सॉलिड वेस्ट एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है होती है. Okay student, now yes unmute yourself and if you have any doubt ask to me, then I will end the meeting. Yes student, is anybody having any doubt? And yes, very few students are attending the lectures. Inform to them to attend the lecture.